गोंडा से। हर घर को बिजली सस्ते मूल्य पर और निर्बाध रूप से मिले, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। विद्युत आपूर्ति और संसाधनों के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में लगातार वृहद स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम आज प्रदेश के सभी जनपदों का एक समान विद्युत आपूर्ति हो रही है तथा आने वाले दिनों में विद्युत सेवा और अधिक सुदृढ़ होगी। यह विचार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास खंड बहुजत अंतर्गत ग्राम धारा घाट के 48.6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास करने के उपरांत उद्बोधन में व्यक्त किए थे। एक तरफ से सरकार नया विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज के ग्राम हरिपुर लौकिक पूर्वा गांव की स्थिति दयनीय है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत गांव वालों को बिना कनेक्शन के बिजली का मीटर घरों में लगा दिया जाए और बिना विद्युत कनेक्शन के बिजली का बिल भी गांव वालों के पास आना चालू हो गया है। राउंड 0 पर जब न्यूज फ्लैश के द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो पड़ताल में जो सामने निकल कर आया उसकी रिपोर्ट आप भी न्यूज फ्लैश के कैमरे से देखिए कि किस तरीके विद्युत विभाग के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा देश के गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना चलाई जा रही है। उसमें विद्युत विभाग के अधिकारी पतीला लगा रहे हैं और जिले के आलाकमान अधिकारी भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। बिना कनेक्शन के बिजली का बिल आने से गाँव के मोतीराम यादव ने विद्युत विभाग को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि 2019 से ही बिना कनेक्शन के बिजली का बिल आ रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि गांव में विद्युत कनेक्शन सिर्फ कागजों में ही ग्राउंड और जीरो पर सिर्फ बिजली का बिल मीटर और बिना तार के खंभे ही लगे हैं। जब न बना दो का क्या नाम है दादा? केशवराम, ये आप हाथ में लेके क्या खड़े हुए हैं? अरे ये रसीद हो बिजली बिल। अच्छा, हाँ। लाइट आपके यहाँ लग गई है? नहीं। कितने साल पहले से ये लाइट का कनेक्शन आपको मिला? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ। बिजली का बिल कब से आना चालू? जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ खंबा लग गया है और लाइन नहीं है, मीटर लगा गए हैं पहले से। अच्छा। और हम वहाँ गए बताने कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है और मीटर लगा गए हैं, तो कहीं एप्लीकेशन लगा कर दो। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगा कर दिया, कहीं आपकी सुनवाई होगी, वहाँ सुनवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर आज 2-3-4 दिन के पहले मोबाइल में मैसेज आ रहा था, वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लगाइए और आपका बिल जो है बन रहा है, एप्लीकेशन लगवाइए। उसके बारे में हम लोग परेशान हैं कि हम बिजली से नहीं है, बिल क्यों दे दें उसको। श्रेय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूत किया है, ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। और ये जो जिला पंचायत की जीत है, अपने कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो रीति और नीति है, इससे सर्व समाज प्रभावित है और ये उसी की देन है। और जनपद अयोध्या में हमारा पूरा संगठन, हमारे 5 विधायक, सांसद, मेयर, हमारे दोनों अध्यक्ष जिस प्रकार से एकजुटता बनाकर इस जिला पंचायत के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए, ये जो सफलता मिली, ये इसका श्रेय सभी को जाता है। अयोध्या जनपद में हमारी जिला पंचायत की जो अध्यक्ष बनी हैं श्रीमती रोली सिंह, ये निश्चित रूप से ज़िले का विकास तो करेंगी ही करेंगी, गांव का विकास तो करेंगी ही करेंगी। नारी सशक्तिकरण जो एक देश की आधी आबादी है, इसका भी वो प्रतिनिधित्व करेंगी हमारे ज़िले का। और निश्चित रूप से गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, और जब गांव और क्षेत्र का विकास होगा तो ज़िले का अपने आप विकास होगा।
बड़प्पना है। इसका पूरा श्रेय हमने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो एक एक कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील बंसल जी, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ज़िले का जो हमारा संगठन है और जो हमारे पांचों विधायक हैं, आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, आदरणीय शोभा सिंह चौहान जी, हमारे छोटे भाई बाबा गोरखनाथ जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, अभिषेक मिश्रा जी, संजीव सिंह जी, इसका सारा का श्रेय पूरे संगठन को है। और ये जो पूरा जीत का श्रेय है, हमने पहले भी कहा कि हम लोग उतना ही मजबूत हैं जितना हमारा संगठन मजबूत है। कार्यकर्ताओं को देता हूँ, 2014 में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसका परिणाम सामने आया। 2017 में मेहनत किया, उसका परिणाम सामने आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से परिणाम सामने आया, उसी प्रकार से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा और जनपद अयोध्या में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी। खबर मंगलौर से। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा गांव में 29 जून को दिन दहाड़े ईट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डी सैंथिल अगुदई कृष्ण राज एस ने बताया कि ईट भट्टे के मालिक का ईट भट्टा कब्जाने के लिए खुद जमीन के मालिक ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के खुलासे के लिए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल, सीओ मंगलौर पंकज गोराला के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ताबड़तोड़ दबिश के बाद आखिरकार दोनों आरोपी जो पेश से शूटर हैं, जिनमें विपिन पुत्र नाथीराम व अभिषेक पुत्र अशोक को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से पुलिस को 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शूटरों द्वारा घटना के बाद मौके से भागने में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में साथ देने वाले अन्य 7 आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इसके अलावा एसएसपी ने दूसरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 16 जनवरी को रुड़की में एसटीएम चौक के पास अपने साथियों के साथ एसबीआई की टीम एटीएम को तोड़कर चोरी के प्रयास तथा पुलिस पार्टी पर फायर झोंकने के मामले में 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें फरार आरोपी पवन कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी दिल्ली को घटना में इस्तेमाल होने वाले गैस कटर, एटीएम तोड़ने के उपकरण तथा 1 तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया है। अन्य 1 अभियुक्त की तलाश जारी है। है 2021 को जो गांव कुमराड़ा कोतवाली मंगलूर क्षेत्र में जो है, जो ईट भट्टे का मालिक श्री अजय मल्लिक को जो हत्या हुई थी, उसी का खुलासा आज किया है। ये ईट भट्टे जिसका ज़मीन पे ये ठेका लेके कर रहा था, जो नाथूराम है, वो और उनका रिश्तेदार मिलकर इनको निपटा के जो है उस ईट भट्टे को कब्जा लेने के इरादा में इनके मर्डर किया है। इसमें 2 लोग जो इस घटना का अंजाम दिए, उसको जो हमने गिरफ्तार कर दिया। इनसे 2 तमंचा माया कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली गई है। और जो और इस साजिश में सामने आए, साजिश में शामिल थे, उनका 7 नाम सामने आया है। उनका गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। इनका कुछ आपराधिक इतिहास है, सर प्रेस नोट में मेंशन है, उसका जो हमने मेंशन किया। 1 में जो दूसरा घटना के बारे में इसके 7 लोगों का नाम साजिश